हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ विभिन्न प्रकार की अपडेट के बारे में और इसके साथ ही साथ पीसीएस 2018 इंटरव्यू में पूछे गए रोचक प्रश्नों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर एक नई याचिका दाखिल हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा होगी। फॉर्म संशोधन को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी, इस पर भी चर्चा होगी और रोचक प्रश्नों पर भी। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर एक अन्य प्रकार की याचिका है, उस पर चर्चा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, डायरी नंबर 13779 ऑफ 2020, राघवेंद्र प्रताप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, केस डिटेल्स में देखें तो ये फाइल हुई है 7 जुलाई 2020 को, ठीक है, 10:41 पर सुबह। और ये अलग प्रकार की है। केस नंबर ये देखिए WPC है, SLP की जगह इसमें WPC है। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार की होती है SLP से, मतलब रूल्स को एक तरीके से इसमें स्ट्रक किया जाता है। जैसे रूल्स 1981 सर्विस रूल है, तो उसमें जो है भारांक को दिया गया है, तो वहां से इसको चैलेंज किया गया है। और इसका नंबर है 703 ऑफ 2020, रजिस्टर्ड हुई है 16/7/2020 को। तो दोस्तों अब क्या है, जल्द से जल्द ये लिस्टेड भी हो जाएंगे और इसकी उम्मीद है कि आगामी जो है कुछ ही 1-2 दिन में ये लिस्टिंग, इसकी डेट भी आ जाएगी, ये कब किस प्रकार से लिस्टेड हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस याचिका को सूबेदार सिंह वाली याचिका से जो है कनेक्ट करवा के आगामी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हो उसमें भी इसकी सुनवाई सुनिश्चित करवाई जा सकती है। तो कुल मिला के शिक्षा मित्रों को ये भारांक को चैलेंज किया गया है। इसमें ग्राउंड्स लिए गए हैं कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को 25 अंक का कह ले फाइनली गुणांक का वेटेज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अन्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो या तो इस भारांक को कम किया जाए और या तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता न किया जाए। मतलब या तो 60-65 ही रखा जाए या तो फिर भारांक को मिनिमाइज किया जाए। ऐसी कुछ डिमांड इसमें की गई है और कंपैरेटिव चार्ट वगैरह ये सब बताए गए हैं कि किस प्रकार से बीटीसी कैंडिडेट्स इस भारांक की वजह से बहुत ही पीछे रह जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब 25 का भारांक ना मिले इनको, कम का मिले, ये सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं दोस्तों। राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये डिवीजन बेंच में इनकी अपील थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 के बचाव में, और आखिरकार जीत भी हासिल हुई थी। अब इसी को जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला आप देख ही सकते हैं, सूबेदार सिंह, गुड्डू सिंह और इसके बाद तमाम प्रकार की याचिकाएं हैं, जैसे रामशरण मौर्य की है, ये सब SLP हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि अगली अपडेट की ओर चलते हैं। अब इसकी जब भी जिस प्रकार से लिस्टिंग होगी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है कि 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों ने फॉर्म में संशोधन की मांग की। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर त्रुटि संशोधन की अनुमति मांगी। रोहित तिवारी मिर्जापुर, प्रयागराज से राहुल तिवारी, अमर बहादुर, तुषार आशुतोष ललितपुर से निशा परवीन आदि कार्यालय पहुंची थी, लेकिन सचिव से मुलाकात नहीं हो सकी। सचिव से 18 जुलाई को मिलने का आश्वासन लेकर लौट गए हैं। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विद्यालयों में बैकलॉग पदों को भरने, लंबित साक्षात्कार शुरू करने, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने, टीजीटी विज्ञान जीव विज्ञान की परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 फॉर्म में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर त्रुटि संशोधन की मांग की। इतने सारे अभ्यर्थी जो है प्रेजेंट रहे थे। अब देखिए, कुल मिलाकर ये चर्चा हो गई है फॉर्म संशोधन को लेकर और इसके बाद शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई को लेकर दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो कुछ भी है कल की वीडियो में ही मैंने डिस्कस कर दिया था और देर शाम जो लाइव सेशन था उसमें भी हमने बताया था कि आज शाम का इंतजार रहेगा।
अगर जो है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में मेंशन होता है केस, तो इसकी सुनवाई 17 को हो सकती है, अदरवाइज फिर ये नहीं हो पाएगी। तो फिर देर रात तक हमने चेक वगैरह किया था, तो उसमें नहीं मेंशन था, तो हमने कहा कि वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर देखिए अब क्या है, वही चीजें हैं, प्रायर जो चीजें आपको बताई गई कि ये मामला जो है मंगलवार बुधवार को बहुत ही प्रोबेबल कंडीशन बन रही है कि लिस्टेड हो जाएगा। जहां तक एक खबर मिल रही है कि 21 तारीख को ये मामला लिस्टेड होगा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज या कल तक में कंफर्म हो जाएगा, कल तक में अवश्य कंफर्म हो जाएगा कि 21 को मामला लिस्टेड हो रहा है 20-21 के लिए, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये है कि ज्यादा लंबी डेट नहीं मिलेगी, हमने पहले से ही बताया है। जो लोग अगस्त सितंबर की डेट कह रहे हैं, एकदम से गुमराह करने वाली चीजें हैं, आपको परेशान करने वाली चीजें हैं। आप सबको इन वजह से पैनिक होना नहीं है। कुल मिलाकर ये जल्द ही लिस्टेड हो जाएगी और इसकी सुनवाई भी होगी। 1 से 2 हियरिंग में ये मामला क्लियर भी हो जाएगा। देखिए एडवोकेट्स बहुत सारे हैं, जैसे उस दिन ही पटवालिया साहब और इसके बाद सीए सुंदरम साहब ने इतनी लंबी बहस की है कि 2 ही एडवोकेट में एक दिन का पूरा समय निकल गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट डेट है, अगर उसमें दिन भर का मौका मिलता है, सुबह से ही अगर मामला लग जाए, तो फिर सोने पे सुहागा है, लेकिन ऐसी उम्मीद कम है। 16 तारीख को बेहतरीन मौका थे, लेकिन पता नहीं क्या था, अभ्यर्थियों की किस्मत खराब थी या फिर समय प्रतिकूल था, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस दिन नहीं सुनवाई हो पाई। अगर 16 को ये मामला सुन लिया गया होता पूरी तरीके से, तो अवश्य ही बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता और ये मामला उस दिन फाइनलाइज भी हो जाता, क्योंकि एक प्रकार से सारे एडवोकेट्स को सुना जाता। देखिए अगली डेट की सुनवाई को लेकर ये भी चीजें हैं कि रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं होंगे। जज साहब ने पहले ही कह दिया है कि हर एक के आर्गुमेंट्स की हमने नोटिंग्स कर रखी है, अगर उस मुद्दे पर वो दोबारा से बोलने की कोशिश करेगा तो उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट से चलकर आए जो है एडवोकेट आनंद नंदन जी को सिर्फ 2 मिनट बहस का मौका मिला था डिवीजन बेंच में, और इसके बाद जो है नेक्स्ट एडवोकेट के लिए कहा था, चूंकि वो रिपीटेड आर्गुमेंट कर रहे थे। तो इसी प्रकार की चीजें आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी देखने के लिए मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है, वहां तो और भी तनिक भी मौके की उम्मीद नहीं की जा सकती है, तनिक भी रिपीटेड जो आर्गुमेंट है वो नहीं हो पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर जो लिस्टिंग है वो जल्दी हो जाएगी और उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक रोचक खबर की ओर कि सीएम के नाम के आगे श्री लगाएंगे या नहीं। पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन पूछे गए कई रोचक प्रश्न। तो देख सकते हैं पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्षों और विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से कई रोचक प्रश्न पूछे। मसलन एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि अगर आपको कोई तनाव देकर 5 दिन के लिए कमरे में बंद किया जाएगा तो आप क्या करेंगे। यह प्रश्न लॉकडाउन के संदर्भ में था। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं। इस अभ्यर्थी से विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री का जन्म स्थान भी पूछा। देखिए एक अभ्यर्थी से सवाल था कि आपके व्यक्तित्व की वह कौन सी विशेषता है जो आपको औरों से अलग करती है। रोचक प्रश्नों की कड़ी में एक प्रश्न यह भी था कि जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बनाता है कैसे। दूसरे दिन इंटरव्यू के बोर्ड विशेषज्ञों ने कोरोना पर कम लॉकडाउन से जुड़े ज्यादा प्रश्न पूछे। लॉकडाउन को लेकर एक प्रश्न था कि इसका प्रोविजन कहाँ है और इससे पहले लॉकडाउन कब हुआ था। एक अभ्यर्थी से लॉकडाउन कर्फ्यू धारा 144 में अंतर पूछा गया, तो एक अन्य अभ्यर्थी से विशेषज्ञों ने परिवार पर पड़े लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को बताने के लिए कहा। घरेलू हिंसा और लॉकडाउन के बीच संबंध और घरेलू हिंसा के प्रकार के बारे में भी प्रश्न हुए। दूसरे दिन 116 में से 113 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। देख सकते हैं कुछ पूछे गए प्रश्न है कि चाइनीज ऐप्स को किस कानून के तहत बैन किया गया, कोविड 19 में नवाचार क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, लिंगानुपात क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, चैन नहीं होगा तो भविष्य में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भारत इसे किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है, और शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताओ। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। देखिए दूसरे दिन भी एनकाउंटर पर पूछा गया सवाल, इंटरव्यू के दूसरे दिन भी एनकाउंटर पर पूछा गया सवाल था
कि सिस्टम में क्या कमियां हैं कि इनकाउंटर हो रहे हैं। एक अभ्यर्थी से सरकार की 5 कमियां गिनाने के लिए कहा गया। एक अभ्यर्थी से कोरोना को कंट्रोल करने का प्लान पूछा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से रोचक प्रश्न पूछे गए। आप लोग भी बताएं कि मुख्यमंत्री के नाम के पहले जो है श्री लगाया जा सकता है या नहीं, इसका जवाब अ, जो भी होगा उसकी प्रतीक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जो दोस्तों जो है अपडेट्स थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।